जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम यूटेरिया बिहार सचिवालय का सेट प्रैक्टिस बुक आया है, उसका सेट नंबर 13 का सोल्यूशन करेंगे तथा इससे रिलेटेड आपको जितने भी महत्वपूर्ण जीके बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन के साथ आपका डिस्कशन भी बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि जिससे कि हम इस तरह का यदि वीडियो आपके लिए लाते हैं या फिर बिहार सचिवालय से कोई भी महत्वपूर्ण सूचना साझा करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसका मिलता रहे। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया है? तो कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक के द्वारा यह घोषणा किया गया है। यह घोषणा इसलिए किया गया कि इसका उद्देश्य है कि स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा जो एक अभियान चलाया गया था, वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत इसकी शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। और यह किनके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपको आनंदीबेन पटेल के द्वारा शुरू किया गया। और कहाँ शुरू किया गया? आपको लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी है? तो सर्वाधिक 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी राज्य है? तो आपको कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? ये आपको छत्तीसगढ़ है जो 2021 के अनुसार सबसे अधिक गरीब है। और बिहार कौन से नंबर पर है? तो बिहार जो आपको है चौथे नंबर पर है। यदि सभी राज्यों में कह देगा, यानी कि संघ जो मिलाकर भी कर देगा, तो संघ भी मिलाकर कर देगा तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? वो 5वां स्थान हो जाएगा। यदि संघ नहीं कहेगा तो यह चौथा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लेसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। कौन? तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? कौन सा? तो हापुस आम को, तो ये आपको महाराष्ट्र का जीआई टैग है। हापुस आम को ही क्या कहते हैं? अल्फांसो आम इसका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो सबसे खुशहाल देश कौन सा हो जाएगा? आपको फिनलैंड हो जाएगा। कौन सा? तो फिनलैंड हो जाएगा। तो भारत का इसमें कौन सा रैंक हो जाएगा? तो भारत का इसमें रैंक है 136। कितना? तो ये 136 है 2022 में। लेकिन यदि 2021 में पूछ दिया कि 2021 में भारत का स्थान कितना था, तो 139 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो वह आपके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भारत में पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। जो लक्षद्वीप में सबसे अधिक क्या है प्रतिशत में वन पाया जाता है। यदि राज्य में पूछता कि सर्वाधिक है तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राज्य आपको मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत में यह पूछ रहा है, लेकिन जब पूछेगा कि सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सर्वाधिक वन कहाँ है? तो यह आपको एमपी में है। कहाँ? तो यह एमपी में। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो सर्वाधिक जंगल में यानी कि वन में जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में वृद्धि हुई है? तो आपको आंध्र प्रदेश में हुई। कहाँ? तो वह आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको रूस के द्वारा ही जानवरों के लिए पहला कोविड वैक्सीन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएगा? बिल गेट्स। कौन था? तो बिल गेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो कौन से हार्मोन हो जाएंगे? तो आपको ऑक्सीन। क्या? तो वह ऑक्सीन हार्मोन के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। और जिब्रेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो जिब्रेलिन जो हार्मोन का जो कार्य होता है, यह क्या होता है? यह बौने पौधों को लंबा करता है। क्या? तो यह बौने पौधों को लंबा करता है और फूल बनाने में भी इसकी मदद करता है। और आपको जो प्रसुप्त जो बीज होता है उसको अंकुरित करने में भी क्या करता है? यह जिब्रेलिन का 3 कार्य हो गया। और साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? तो साइटोकाइनिन का जो कार्य होता है आपको
इसकी जो उपस्थिति में क्या होती है, कोशिका विभाजन करने में साइटोकाइनिन का ही मदद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपको, पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा, जो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे जैसे रक्तदाब, लार और उल्टी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपको मेंडुला के द्वारा, किसे? तो मेंडुला के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाती है। और हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? तो आपको भूख का नियंत्रण किया जाता है, ताप का नियंत्रण किया जाता है, और प्यार और घृणा का नियंत्रण आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो आपको जानवर में नहीं पाया जाता है, यह बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। क्या? तो ऑक्सिन है जो जानवर में नहीं पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है? यह पादप में पाया जाता है। किसमें? तो यह पादप में पाया जाता है। बाकी इंसुलिन हो गया और थायरॉक्सिन हो गया और एड्रेनिल, ये सब क्या है? तो यह आपको जानवरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री तो किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम जो बनता है यह किससे बनता है? आपको आरएनए, क्या? तो आपको सॉरी क्या चीज़ से बनता है? आपको आरएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। किसे? तो आरएनए प्लस प्रोटीन से आपको क्या बनता है? तो आपको राइबोसोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं, जो मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो आपको कितने कच्छ इसमें देखने को मिलते हैं? मात्र आपको 2 कच्छ होते हैं। कितना? तो मछलियों में 2 कच्छ देखने को मिलते हैं। तो 3 कच्छ आपको किस में होते हैं? तो 3 कच्छ आपको उभयचर में 3 कच्छ होते हैं, और 4 कच्छ होते हैं आपको स्तन, जो स्तन वर्ग के जो अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं इनके 4 कच्छ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो वो कौन करता है? तो आपको बीज पत्र करता है। कौन? तो बीज पत्र, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय उत्तक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जाइलम। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय यह उत्तक नहीं है। तो यह किस प्रकार का उत्तक है? यह आपको जटिल उत्तक है। कैसी? तो यह आपको जटिल उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जाइलम का जो पौधों में कार्य क्या होता है? जाइलम जो करता है आपको जल ले जाने की, जो आपको जल होता है यह किसके द्वारा संवहन किया जाता है? यह जाइलम के द्वारा किया जाता है। और फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ जितने खनिज होते हैं जो आपको नीचे सतह से ले जाते हैं वो किसके द्वारा? तो यह फ्लोएम के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन B3 की कमी से होता है? तो कौन सा होता है? तो यह पेलिग्रा होता है, जो आपको विटामिन B3 की कमी से होता है। यदि आपको पूछ दिया कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी किसकी कमी से होता है? यह विटामिन B1 की कमी से होता है। और क्या है? जीरोपैथेलियमिया है, यह किसकी कमी से होता है? तो यह आपको विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो किससे आसान कर देता है? तो आपको पेप्सिन के कारण ये इसे आसान कर देता है। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको जो होता है क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन के साथ, क्या जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये आपको भोजन के साथ हुए जीवाणुओं को, जो भोजन के साथ आपको जीवाणु जो आते हैं ये आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है तथा एंजाइम की क्रिया को यह तीव्र भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो किसी पिंड का वेग आपको क्या होगा? तो उसका वेग हो जाएगा, यह घट जाएगा। क्या? तो यह घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देते हैं कि यदि त्वरण ऋणात्मक होगा तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मंदक कहते हैं। क्या? तो उसे हम मंदक कहते हैं, या आप इसे भी याद रखिएगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो कब धनात्मक होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन बल की दिशा में होगा तो बल द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा? यह धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि 350 न्यूटन का एक बल 50 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। कितना? 350 न्यूटन का एक बल 50 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण क्या है? यानी कि आपको त्वरण का मान बताना है। तो त्वरण का जो F बराबर क्या होता है?
तो एफ बराबर एक फार्मूला होता है, एफ बराबर एम ए होता है क्या, तो एफ ए बराबर एम ए होता है। तो एफ आपको कितना दिया गया है, तो एफ आपको दिया गया, हमको ए निकालना है, त्वरण निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा क्या, तो एफ बाई एम हो जाएगा। तो एफ कितना दिया है, एफ आपको 350 दिया गया, और एम कितना दिया गया, एम आपको 500 दिया गया। यदि आप इसे भागा देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो, सॉरी बी नहीं, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक का एक इकाई है, इसका हमने कल ही बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो वह कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं, तो वह तापीय ऊर्जा में हो जाते हैं क्या। तो यह तापीय, देखते हैं कि आप किसी भी वस्तु को यदि रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें उष्मा निकलती है, यानी कि वह हीट हो जाती है, तो वही क्या आपको तापीय ऊर्जा में वो बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, तो यह कब निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी। एक बार परावर्तन होने पर और 2 बार अपवर्तन के कारण आपको प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष से आप एक बात और जान लीजिए कि यह जो होता है, इसमें जो लाल रंग होता है आपको क्या होता है, तो लाल रंग आपको बाहर की ओर होता है, और बैगनी रंग किसके, तो बैगनी रंग यानी कि रेड आपको बाहर होता है, और जो बैगनी रंग होता है आपको अंदर देखने को मिलता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और यह इंद्रधनुष कैसा होता है, यह जो होता है आपको, जो द्वितीय इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा यह ज़्यादा रंगीन देखने को, यानी कि ज़्यादा यह गाढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चालक का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। सो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 कथन है जो सही है। तो चलिए देखते हैं। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और चालक की लंबाई वृद्धि पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, यह भी बढ़ जाता है। इस भी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि यदि चालक की जो लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, तो वह भी बढ़ जाती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो वह किस पर निर्भर करती है, तो आपको प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल नवाचार मिशन AIM एक पहल है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया, आपको नीति आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम क्या, तो जो प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था, तो वह किस वर्ष किया गया था, तो वह आपको जो किया गया था आपको 11 से 12 के बजट में इसका वर्णन किया गया था। कौन सा बजट था, तो प्रभावी राजस्व घाटे का बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहता है, तो वह क्या रहेगा, वह इससे अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर को वित्तीय वर्ष घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं लिया था यह बताना है। तो किसने नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका, यानी कि साहूकार भी नहीं लिए थे और जमींदार भी इसमें नहीं लिए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भाग कौन लिए थे, तो आपको मजदूर भाग लिए थे और कृषक लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी, तो वह कौन जनजाति हो जाएगी, खोंड के द्वारा। खोंड के द्वारा ही आपको जो मानव बलि की जो प्रथा थी वो यदि बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया था, तो खोंड जनजाति ने इसका बहुत ही बढ़ चढ़ कर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। तो ये कौन से, मतलब कि कलकत्ता, कौन से अधिवेशन की इसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1917 में एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उसी की इसने अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूछ दिया कि भारतीय में प्रथम महिला कौन थी, तो भारतीय में पूछ देगा तो आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा, लेकिन प्रथम महिला सिर्फ रहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और सरोजनी नायडू ने आपको कौन सी
मतलब कि अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो आप इन्होंने 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसी की इसने अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो कौन था? तो आपको बनारस था, सूती नगर का उत्पादन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। और हेनसांग आया था, यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह का यदि हम वीडियो लाते हैं तो उसके लिए आप उसका लाभ लेते रहें और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो यह जो हो जाएंगे आपको कौन? राजा राम मोहन राय। कौन? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने कब स्थापना किए थे आत्मीय सभा का? तो 1815 में। कब? तो इसकी स्थापना 1815 में किया गया था। और इनके द्वारा एक और इस समाज की स्थापना किया गया था, ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1829 में किया था। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सी समाज की स्थापना किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो आपको किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1897 में इसकी स्थापना किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। वह कब किया गया था? तो 1875 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड ब्लेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो कौन हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो पहले मराठा क्या थे? सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वह किसने किया था? वारेन हेंगिस्ट ने। कब? तो यह वारेन हेंगिस्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो लाया कौन था? तो लाया था आपको रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान में संदर्भित है। तो जयप्रकाश को जो राष्ट्रीय नेता का पहचान वह कब मिला था? तो इनको कब मिला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इनके नेता का पहचान मिला था। तो यह क्यों मिला था? इन्होंने आपको हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संबंध में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो यह क्या जाता है आपको? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल का सूचक है? तो किसका सूचक हो जाएगा? आपको खेतड़ी हो जाएगा। क्या? तो खेतड़ी से आप याद रखिएगा कि खेतड़ी से ही आपको जो हड़प्पा में स्थल में क्या आपको तांबा वहीं से आपको लाया जाता था। कहाँ से? तो यह खेतड़ी से लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो कौन सा किया गया था? तो आपको 85वें नंबर का यह संविधान संशोधन था। तो यह हुआ था कब हुआ था? तो यह जो हुआ था आपको 2001 में हुआ था। कब? यह 2001 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो वह किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है, उसके कार्यकाल के पूर्व ही भंग किया जाता है। और यह जो वर्णन किया गया है आपको कौन सा अनुच्छेद में किया गया? आपको 85 का 2 का ख में इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा को आप कैसे भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में आपको घोषित किया गया? तो जो यह घोषित किया गया एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतांत्रिक के रूप में इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा आपको मूलभूत अधिकार नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता की है जो मूलभूत अधिकार में नहीं आता है। तो कौन कौन सा आता है? संवैधानिक प्रति अधिकार आता है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार आपको आता है, और देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने की भाई अधिकार इसमें दिया गया। लेकिन यह जो दिया गया आपको कौन सा किस में दिया गया? आपको राजनीति निर्देशक तत्व में दिया गया। और कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका जो वर्णन किया गया आपको 41 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसकी सिफारिश पर? तो वह गवर्नर की सिफारिश पर। यदि गवर्नर कह देगा कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो वह राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो यह आपको 556 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो यह आपको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और जो इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं आपको 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं, 2 वर्ष के जो बाद होता है, 2 वर्ष के बाद आपको 1/3 सदस्य इसके मतलब क्या होते हैं, इनकी जो त्याग पत्र यानी कि जो त्याग होते हैं या फिर इसकी सेवा निवृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। और इसका जो वर्णन किया गया है कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया? यह 40 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो आपको कितने हो जाएंगे? 284 अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसमी इस विस्थापन से इंगित इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थल तथा समुद्रों के विभेदन तापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्राची शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो किस विधि से मापे जाते हैं? तो यूरेनियम विधि से यह इसकी माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो C14 से किसकी मापी जाती है? तो यह आपको जीवाश्मों की आयु इसकी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो आपको यह सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा? तो मोना लुआ है, यह आपको सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह कहाँ है? तो यह आपको हवाई द्वीप पर है। कहाँ? और हवाई द्वीप पर किसका कब्जा है? तो यह अमेरिका का क्षेत्र ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसमें शामिल किया जा सकता है? तो वह किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2 और यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4। भौतिक मानचित्र में किसका किसका शामिल किया जा सकता है? तो इसको शामिल किया जाता है पर्वत को, मैदान को, पठार और सागर को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो आपको कितने देशों से जुड़ी? तो यह 7 देशों से जुड़ी है। तो वह देश का नाम बोल देते हैं, आप सुन लीजिएगा। तो वो कौन कौन हो जाएगा? पहला पाकिस्तान हो जाएगा, फिर नेपाल हो जाएगा, और फिर कहाँ? तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा, फिर भूटान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में अधिकांश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को आपको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किस स्थलाकृति संरचना के द्वारा अलग होती है? तो वह कौन सी संरचना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जिब्राल्टर। कौन सा? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यह अफ्रीका यूरोप एक दूसरे से अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल आपको संतरा में पाया जाता है। कहाँ? तो यह संतरा में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल आपको इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है? तो यह आपको सिरका में पाया जाता है। कहाँ? तो यह आपको सिरका में पाया जाता है। कौन सा? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा का जल का pH मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय होगा? तो कितना होने वो? तो 5 यदि 6 से कम होगा तो वर्षा की जल जो क्या हो जाएगी? तो यह अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि म्यूट्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यूट्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह किसे जाना जाता है? तो HCl को। कौन सा? तो HCl को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? ये आपको घट जाएगा। आयनन ऊर्जा क्या होगा? तो घट जाएगा यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह किसका अयस्क है? यह आपको एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होती है?
तो वो किसकी जो निष्कर्षण है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होती है, आपको एजी का जो निष्कर्षण है आपको विद्युत अपघटन विधि से नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सा? यह हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्याज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर हो जाएगा। कहाँ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर हो जाएगा। और हैदराबाद में जो आपको किसकी संस्थान है? तो आपको राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ? हैदराबाद में है। और चंडीगढ़ में क्या है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश के ही आपको मुखौटा नृत्य वहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो राजघाट किसकी समाधि स्थल हो जाएगा? महात्मा गांधी की राजघाट हो जाएगा। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका किसका नाम है? तो उनका नाम है क्या? वीर भूमि हो जाएगा। और चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? उसे किसान घाट कहा जाता है। और मोरारजी देसाई का जो समाज स्थल है उसे क्या कहते हैं? उसे अभय घाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को तो टीचर डे ही मनाया जाता है। और 12 अगस्त को आपको युवा दिवस विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसे स्थापना भी आप लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? तो यह फ्रेंची भाषा यानी कि फ्रेंच की भाषा है जो पर्यावरण की शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी कि जीवों के समुदाय के साथ वह पर्यावरण जिसमें रहता है उसे क्या कहते हैं? आपको परितंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में हो जाएगा? आपको बोरीवली जी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत आप करते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन सा राज्य में अवस्थित हो जाएगा? आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश में। और उस बाघ रिजर्व का नाम क्या है? तो वह उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम इस तरह का वीडियो जब भी आपके लिए लाएँ इसके लाभ आप लेते रहें, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।